कभी सोचा है कि जज आखिर अपना फैसला कैसे सुनाते हैं? मतलब वो कौन सी बातें हैं जो उनके फैसले की नींव बनती है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। कोर्ट में दो लोग हैं और दोनों की कहानी एकदम अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक कह रहा है ऐसा हुआ, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो आप जज किसकी बात पे यकीन करेंगे? सच क्या है ये पता कैसे चलेगा? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल से केस की मदद लेंगे। ये कहानी झारखंड के एक छोटे से शहर की है, सुरेश, मोहित और राहुल की। तो हुआ यूं कि एक शाम मोहित अपने घर के बाहर आराम से खड़ा था। तभी बाहर राहुल आता है और बिना कुछ कहे मोहित को जोर से धक्का दे देता है। अब इस धक्के से मोहित जमीन पर गिर जाता है, उसे चोट भी लगती है। और ये सब कुछ उनके पड़ोसी सुरेश अपनी आंखों से देख रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मोहित ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और क्योंकि सुरेश इस पूरी घटना का अकेला चश्मदीद गवाह था, मतलब एन आई विटनेस, तो उसे अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया और बस यहीं से सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। तो अब हम आ गए हैं कोर्ट रूम के अंदर। मामला जज साहब के सामने है और यहीं पर सच की असली परख होनी है। जज साहब सुरेश से पूछते हैं, क्या आपने ये घटना अपनी आंखों से देखी? सुरेश भी एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से राहुल को मोहित को धक्का देते हुए देखा है। अब सुनने में तो मामला बिल्कुल सीधा लग रहा है ना? एक आई विटनेस है, उसने सब देखा है, बात खत्म। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। राहुल का वकील खड़ा होता है और कहता है, आपत्ति है मिलॉर्ड, सुरेश की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ये भी कह देता है कि हो सकता है सुरेश की राहुल से कोई पुरानी दुश्मनी हो या शायद उसने ठीक से देखा ही ना हो। बस एक पल में जो मामला सुलझा हुआ लग रहा था वो एकदम से उलझ गया। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके लिए हम ये सब समझ रहे हैं कि जब एक चश्मदीद गवाह की बात पर ही सवाल उठ जाए तो कानून क्या कहता है? जज साहब को अब क्या करना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए? तो इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता को देखना होगा। चलिए एक कानूनी विशेषज्ञ से समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 ये साफ साफ कहता है कि जज का काम सिर्फ गवाह को सुनना नहीं है, उनका काम है हर गवाह के बयान, हर सबूत और घटना के वक्त क्या हालात थे, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से परखना और फिर एक ऐसा फैसला देना जो एकदम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। तो एक जज के फैसले तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, वो सभी गवाहों को सुनते हैं। दूसरा, जो भी सबूत पेश किए गए हैं उनकी बारीकी से जांच करते हैं। तीसरा, वो घटना के पूरे कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। और चौथा, इन सब के आधार पर वो अपना आखिरी न्यायपूर्ण फैसला सुनाते हैं। चलिए अब वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। देखते हैं कि जज साहब ने इन सभी सिद्धांतों को सुरेश, मोहित और राहुल के केस में कैसे इस्तेमाल किया। तो जज साहब ने दोनों पक्षों को सुना, सबूतों को परखा और काफी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि राहुल के वकील की बातों में ज्यादा दम नहीं है। उन्हें लगा कि सुरेश की गवाही सच्ची और भरोसे के लायक है और इसीलिए फैसला ये हुआ कि राहुल ने सच में जानबूझकर मोहित को धक्का दिया था। तो देखा आपने, एक तरफ सुरेश की आंखों देखी गवाही थी और दूसरी तरफ राहुल के वकील का ये कहना कि गवाह भरोसेमंद नहीं है। जज ने इन दोनों दलीलों को अपनी समझ और कानून की कसौटी पर तौला और आखिरकार राहुल को दोषी करार दिया। अच्छा, अब दोषी तो साबित हो गया, पर सजा क्या होगी? देखिए, ऐसे मामलों में अदालत कई तरह की सजा दे सकती है। जेल हो सकती है या फिर पैसों का जुर्माना लगाया जा सकता है या कुछ मामलों में दोनों भी हो सकते हैं। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि जुर्म कितना संगीन था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दोषी और एक सजा पर खत्म नहीं होती। असल में इस पूरे मामले से हमें न्याय के बारे में एक बहुत बड़ी और जरूरी बात पता चलती है। सिर्फ एक सही फैसला, लेकिन इसका असर कितने लोगों पर होता है? पूरे समाज पर। जी हाँ, जब एक जज निष्पक्ष होकर फैसला देता है तो वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को न्याय नहीं देता, वो पूरे समाज का, हम सब का कानून पर भरोसा मजबूत करता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। उस दिन कोर्ट में जो लोग मौजूद थे
वो भी यही सोच रहे थे। उनका भी यही कहना था कि आज समझ आया कि एक जज का रोल कितना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये समाज के लिए एक सबक था। और अंत में, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया, जज का काम सिर्फ ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। उनका असली काम है सबूतों और गवाहों के आधार पर ऐसा न्याय करना जिससे समाज में इंसाफ कायम रह सके। और सच कहूं तो यही हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव है।